प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा वरदान और बुलाहट अटल है। वरदान और बुलाहट अटल है। परमेश्वर की बुलाहट को जो स्वीकारते हैं वह उन्हें वरदानों से भी परिपूर्ण करता जाता है और देकर अपना मन कभी नहीं बदलता। और उसने अपनी योजनाओं एवं उद्देश्य को पहले से ही तय कर रखा है, लेकिन हमारी स्वीकृति के बाद ही इसका खुलासा होता है। रोमियो की पुस्तक 11 और उसका 25 पद में हमें मिलता है। प्रेरित पौलुस रोम वासियों के छुटकारे के लिए कहता है, इस रहस्य से अनभिज्ञ न रहो कि इज़राइल का एक भाग तब तक कठोर बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की संख्या पूर्ण न हो जाए। फिर रोमियो 11 का 29 में हमें मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है और इस तरह आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर की बुलाहट हम में पूरी होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने इच्छा को पीछे रखकर उसकी बुलाहट पर गहराई से विचार रखते हुए हम इस पर ध्यान दें कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे लिए क्या है। लूका 22 का 42 में यूं मिलता है, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह कह रहा है, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, अर्थात परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। यीशु ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने में ज्यादा आज्ञाकारी बना रहा। यीशु वरदानों से परिपूर्ण और बुलाहट से अवगत था, फिर भी उसने अपनी नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा को महत्व दिया। बुलाहट क्या है? केवल परमेश्वर के निकट उद्धार पाना, अभिषेक पाना और बहुत सारे कार्य जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया जाता है, यही काफी नहीं, क्योंकि परमेश्वर समय के साथ साथ अपने दान वरदानों से तो हमें भरता है, लेकिन इस बुलाहट में वो अपने वरदान से तो हमें भरता है, इसके साथ वो चाहता है कि हम अपने जीवन की महत्व को, जो वरदान उसने हमें दिए हैं, जो बुलाहट उसने हमें दिए हैं, उसको हम गंभीरता से पालन करते जाएं। ऐसा नहीं कि वरदान हमें मिला है और वरदान ऑपरेट हो रहा है और हमारे अंदर घमंड की बातें उत्पन्न होती जाए। बुलाहट है और हम बुलाहट के साथ मजाक कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी बुलाहट और वरदान में गंभीरता से उसे लेना सीखें। बुलाहट परमेश्वर के द्वारा पूर्व निर्धारित योजना है, केवल खुद को बचाए जाने के लिए नहीं, वरन एक सेवक के रूप में। ज्यादातर लोग स्वयं की योग्यता के आधार पर अपनी बुलाहट को आंकने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन एक मसीही को अपनी बुलाहट पर विशेष मद्देनजर रखते हुए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर द्वारा हम कौन से बुलाहट के लिए बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि बुलाहट में बहुत तरह के कार्य हैं। बुलाहट में स्वयं का अवलोकन अगर हम करते हैं तो ये भी हमारे लिए उचित है, क्योंकि हम अपने आप को भली भांति इस बात के लिए हम अपने आप को परख पाते हैं कि हम किस बात में हमारी रुचि है और कौन से कार्य को हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। जैसे हम
खुद की रुचि और इच्छा की ओर हम बढ़ते हैं तो हम आत्म चिंतन करते हुए पाए जाए, क्योंकि बुलाहट का कार्य क्षेत्र बड़ा ही विशाल है। और पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय का 11 में हमें क्या मिलता है? वही एक आत्मा अपने इच्छा अनुसार जिसे जो चाहता है अलग अलग बांट देता है। वही पवित्र आत्मा, वही एक आत्मा अर्थात वही पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार, कहने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिसे जो चाहता है उसे वो अलग अलग बांट देता है। कभी कभी एक मसीही खुद से खुद का सही अवलोकन करते करते असमर्थ भी हो जाता है। वो सोचता रहता है और इस बात में वो असमर्थ हो जाता है कि पता नहीं हमारे लिए कौन सी बुलाहट है, कौन सी सेवा है, और अपनी योग्यताएं, कई बार अपनी योग्यताओं का सही अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दी गई हमारी योग्यताएं जो होती हैं, बहुत सारी योग्यताएं गुप्त है जो हमें पता चलता ही नहीं जब तक कि परमेश्वर की ओर से हम पर ना उंडेला जाए। और परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि वो हमारा रचयिता है और हमें रचने वाला वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे आंतरिक योग्यताओं को जानता है, और उसी योग्यताओं के बलबूते पे वो हमें हमारी बुलाहट के अनुसार हमें कार्य को देता है। वचन हमें सिखाता है, बताता है कि परमेश्वर के लोग विशेष कार्यों के लिए बुलाहट में सहभागी हैं। बुलाहट की सेवकाई को हमारा परमेश्वर के द्वारा ही हम उसकी जिम्मेवारी को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसकी जिम्मेवारी को भली भांति हम समझ सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी को हम उठा सकते हैं, और या फिर हम उसे कह सकते हैं, उसे निभा सकते हैं। ये एक जवाबदेही है जो परमेश्वर के सिंहासन तक लेकर जाएगा। मेरे प्रियो, ये एक जवाबदेही है और ये हमें परमेश्वर के सिंहासन तक लेकर जाएगा, क्योंकि हमारा न्याय निश्चित है। और परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष जब हम न्याय सिंहासन के समक्ष जब हम खड़े होंगे, उस वक्त हमसे न्याय मांगा जाएगा। हमने अपनी बुलाहट, हमने अपनी सेवकाई, हमने जो परमेश्वर की ओर से जो हमें बुलाहट मिली, वरदान मिले, हमने इसका किस तरह से इसे हमने परमेश्वर के लिए उपयोग में लेकर आया। हमने देखा हर एक बुलाहट में वरदान शामिल है, और इसलिए जब परमेश्वर हमें कोई कार्य को देता है तो साथ ही साथ अपने वरदान से भी हमें भरता है, ताकि हम वरदान के द्वारा भी लोगों के समक्ष खड़े हो पाए। विशेष वरदान, उदाहरण स्वरूप बुद्धि और ज्ञान के वरदान, जिसकी सहायता से वचन की गहराइयों तक पहुंचना आसान होता है, और हमें इन दो वरदानों को परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। बुद्धि और ज्ञान जो हमें वचन की गहराइयों तक लेकर जाता है, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, लेकिन ये दो वरदानों के साथ हम अपने इस संसार में जब तक हम रहते हैं, हम इस बुद्धि और ज्ञान के द्वारा हम बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं, चाहे वो संसारिक हो या आत्मिक हो या पवित्र शास्त्र की जो समझ हो। और इस तरह से हम अपने आप के लिए और दूसरों के को सिखलाने के लिए हम क्षमता प्राप्त परमेश्वर से इस बुद्धि और ज्ञान के द्वारा ले सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।